नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मूर्तियों के विसर्जन के लिए की गई व्यवस्था, किसने किया देवी जागरण का विशाल आयोजन और किस पर किसानों ने लगाया आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आजमगढ़ में नवरात्रि पर्व पर आजमगढ़ सिटी क्षेत्र के पंडालों में लगी दर्जनों मूर्तियों के विसर्जन शहर कोतवाली क्षेत्र के स्थल पर आज मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सरसफाई व्यवस्था देखी तथा वहां पाई गई खामियों को दुरुस्त करने के लिए विभागीय कर्मचारियों को आदेशित किया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बांदा जनपद के अलोना में श्री नव युवक दुर्गा पूजा समिति अलोना के तत्वाधान में कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों व ग्रामीणों के सहयोग से पिछले 7 वर्षों से शारदीय नवरात्रि पर्व में माता रानी का विशाल पंडाल बनाया जाता है और मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में पंचमी को देवी मां के पंडाल में विशाल देवी जागरण एवं भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री चंद्रशेखर तिवारी सिंगर व कुलदीप त्रिपाठी के संयोजन में उत्तर भारत के सुविख्यात कलाकारों के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच संचालन जबलपुर ऑर्केस्ट्रा के सुप्रसिद्ध एंकर जॉनी गोयल, रवि सिंगर, दिव्यांशी सिंगर, कुमार बाशु सिंगर, विकास बाबा आर्गन प्लेयर बांदा, रिंकू नाल वादक अतर्रा बांदा, चुन्नू अतर्रा पैड प्लेयर समेत कई लोगों की मौजूदगी में संपन्न कराया गया। क्या नाम है आपका? बबलू नाम दे। कौन सा गांव है ये? अलोना। आज आपके गांव में क्या कार्यक्रम किया गया? देवी जी का जागरण हुआ। आपके गांव में ये लगभग कितने वर्षों से हो रहा है? ये 7 वर्ष हो गए और कमेटी में हमारे 35 सदस्य हैं, जो उनके सहयोग से गांव के सहयोग से हो रहा है। किस नाम से आपने कमेटी बनाई है? नव दुर्गा पूजा समिति अलोना के नाम से कमेटी बनाई गई। सभी बच्चों, बाहरी बच्चों के द्वारा ये पैसा जमा किया गया है और गाँव में कोई चंदा नहीं किया जाता। अच्छा। हाँ, गांव को केवल आरती और जो थोड़ा सहयोग आ जाता है उसी से कमेटी चल रही है। क्या नाम भैया आपका? राम बाबू। ये कौन सा गांव है? अलोना। आपके यहाँ ये क्या कार्यक्रम किया जाता है? ये गांव और समिति के सहयोग से ये देवी जागरण का कार्यक्रम किया गया था। ये कब से चल रहा है? लगभग ये 7 सालों से चल रहा है। क्या परंपरा है आप लोगों ने डाली है? क्या बस छोटी छोटी झांकियाँ बनाकर बस यही ऐसे कार्यक्रम करवाते रहते हैं हर वर्ष। आज क्या हुआ? आज बाहर से कुछ कलाकार बुलाकर देवी जागरण करवाया गया। क्या नाम है आपकी समिति का? हमारी समिति का नाम है नवयुवक सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति अलोना। किस प्रकार से आप इसका कार्यक्रम को संचालित करवाते हैं? हम लोग सबके सहयोग से, गांव के सहयोग से और कमेटी के जो कुछ सदस्य हैं उनके सहयोग से सब कार्यक्रम संचालित करवाते हैं। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना संपन्न हो गई है। वहीं नरकटियागंज प्रखंड में 27 पंचायत हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर में मात्र 3 प्रत्याशी हैं अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं, जबकि 24 पंचायत में नए चेहरों को जनता ने मौका दिया है। वहीं नरकटियागंज प्रखंड के बेडीहारवा पंचायत के मुखिया अभिजीत कुमार उर्फ सन्नी देवी ने अपने क्षेत्र से दूसरी बार जीते हुए हैं। बता दें कि 2010 में निवर्तमान मुखिया की मां इस पंचायत की मुखिया बनी, जिसका प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। उसके बाद श्री दुबे ने 2016 में स्वयं जीते हुए इस दौरान प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। वहीं 2021 में जहां परिवर्तन की आंधी में अधिकतर नए चेहरे को जनता ने मौका दिया है, वह एक बार फिर से अभिजीत दुबे को जनता ने अपना मुखिया चुना है। आइए सुनते हैं क्या कहना है बेडीहारवा पंचायत के मुखिया अभिजीत दुबे का। के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जनता इस चुनाव में सर्वोपरि होती है और जनता तो उम्मीदों पर जो खरा नहीं उतरे हैं या कुछ कमी रह गई है, जनता ने उन्हें अपने ही बहुमत से मुखिया पद से हटा दिया है या बहुत सारे नए प्रत्याशी चुना है। तो इस परिवर्तन की आंधी में मैं बच गया हूँ। मुझे यही लगता है कि मैं जनता के विश्वास पे कायम रहा हूँ। मैंने जनता से मेरी समस्याओं का निष्पादन कराया होगा या किया होगा, इसलिए जनता ने मुझे भरोसा दिखाया मेरे ऊपर और फिर वापस मुझे चुन के प्रचंड वोटों से, पिछली बार जितने वोटों जीते उससे भी अधिक वोटों से जीता है।
आगे की 5 साल आपकी क्या प्राथमिकता होगी पंचायत की जनता की? 5 साल की प्राथमिकता सर मेरी यही होगी कि जो भी सरकार की जन कल्याणकारी। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुद को किसान हितैषी बताने वाली मौजूदा सरकार कितनी किसान हितैषी और किसानों की हमदर्द है, ये बताने के लिए विधानसभा कोसली स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाहर डीएपी खाद लेने के लिए न केवल किसान बल्कि किसान परिवार की महिलाएं भी लंबी कतार में खड़ी नजर आ रही हैं। लेकिन घंटों लाइन में तपस्या करने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, भतीजावाद के आधार पर अपने ही जानकारों को खाद उपलब्ध करा रहे हैं, जो न्याय संगत नहीं। इसके लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि अन्नदाता परेशान ना हो। वहीं दूसरी ओर हैफेड प्रबंधक ने किसानों के आरोपों को नकारते हुए कहा कि सभी को टोकन से खाद दिया जा रहा है, लेकिन पीछे से ही खाद की कमी के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या कहते हैं अधिकारी? ये अधिकारी कभी भी इनकी मशीन फेल हो जाती, कभी फ्री हो रहा है, कभी भूखे नहीं आ रहे मशीन में, यहाँ परेशान हो रहे हैं। और क्या आराम से बैठे हैं। हाँ, नहीं कोई यही लग रही, गजमज हो रही है आपस में पब्लिक यहाँ पर। आप सुबह का खड़ा हूँ और लेडीज खड़ी है ना, पहले अपना आदमी दे रहे हैं। ये कल हमने 600 कट्टे की गाड़ियाँ मंगाई है, तो हैफेड से जो हमारा अपर कोर्ट था वो आज मील हो गया है। इसके बाद 2 दिन बाद फिर इको का रैक लगेगा। पीछे से खाद की आपूर्ति ये सभी प्रशासनिक अधिकारी को ही पता है कि खाद की थोड़ी सी किल्लत चल रही है और सभी इसमें लगे हुए हैं और जल्दी इसको दूर कर दिया जाए। यहाँ देखो पुलिस वाले भी खड़े हैं, जानकार तो किस चीज़ का कोई भी नहीं है। यहाँ पर मैं अपने लिए भी खाद मिले, तो खाद के लिए लाइन लगी हुई, सबको टोकन दिया और पुलिस वाले ने लेडीज का टोकन दिया हुआ। उसी खाद की समस्या सामने आ रही है। हम सुबह 6 बजे आए थे यहाँ पे, मैं और मेरी मिसेज, हमें डीएपी नहीं मिला। जो हमारे बाद आए थे उनको पहले दे दिया डीएपी और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अपने आदमी पहले दे रहे हैं, कम से कम 200 कट्टे बांट चुके हैं ये अभी, और अभी 25वां नंबर भी नहीं आया है इनका। तो परेशान, सभी जमींदार परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार तो चाहती है कि जमींदार परेशान हो गए। सरकार चाहती है, सरकार चाहे तो प्रशासन चाहे तो लाइन से खाद नहीं बढ़ जाए डीएपी। यहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? लाइन में और डीएपी। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय पट्टी में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि बालिकाओं का हमारे समाज में सदैव विशिष्ट स्थान रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ढाका असम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां परवान पर हैं। इसी क्रम में मोतिहारी के ढाका उच्च विद्यालय में चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यहां ईवी कमीशनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कर्मियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा सफलतापूर्वक मतगणना के बाद ईवी कमीशनिंग का ट्रेनिंग दी जा रही है। मास्टर ट्रेनरों में 31 टेबल बनाई गई है। इस बाबत प्रशिक्षण के जिला मास्टर ट्रेनर राकेश कुमार ने विस्तृत रूप से कमीशनिंग कार्य पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? पंचायत चुनाव 2021 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग जो है 4 पदों के लिए किया जा रहा है, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड के लिए, और 2 पद जो है सरपंच पंच, वह पहले ही की तरह बैलेट पेपर पर किए जाएंगे। ईवीएम में पहली बार जो है प्रयुक्त किया जा रहा है, इसलिए सभी को, जितने मेरे एग्जीक्यूटिव हैं, सेक्टर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और अन्य विभाग से हैं, उन्हें जो है व्यवहारिक। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान की जनविरोधी कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण काफी लंबे समय से शहरों और गांवों में 4-5 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है तथा बिजली बिलों में स्थायी शुल्क, एनर्जी चार्ज मनमानी तरीके से जोड़े जा रहे हैं। साथ ही रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं देकर औसत राशि से बिल बनाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता पर बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ रहा है।
राज्य की कांग्रेस सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण राज्य में बिजली संयंत्रों में कोयले की भारी कमी हो रही है, जिससे राज्य में बिजली ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया है। शहर में रूडीप अपने सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों पर जगह जगह बड़े खड्डे पड़े हुए हैं तथा उनके मेन होल सड़क से 3 से 4 इंच ऊपर है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों की ओर से जो कैंप लगाए जा रहे हैं वह मात्र खानापूर्ति का काम कर रहे हैं, ना तो समस्याओं का समाधान हो रहा है और ना ही पट्टे बन रहे हैं। अतः जनविरोधी कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ कार्यवाही कर बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की विभिन्न मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया है। चाहे वो बिजली का मामला हो, कांग्रेस की कुप्रबंधन से आप पूरा जिला और पूरा राजस्थान बिजली कटौती की चपेट में है। कानून व्यवस्थाओं की स्थिति यह है कि कभी जनता पुलिस को और कभी पुलिस महिलाओं को दलितों के साथ अत्याचार कर रही है। पुलिस को ठोका जा रहा है, पुलिस दलितों को ठोक रही है, पुलिस गर्भवती महिलाओं के साथ अत्याचार करके उनके गर्भ को गिरा रही है और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं को भी जनता ने बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका उदाहरण जिला कलेक्टर के बाहर कांग्रेस के नेता द्वारा दिया जा रहा था। ऐसा इस तरीके से कल जो प्रदर्शन हुआ था और उसमें जो आरोप लगाए गए, जिस तरह से राजनीति भी अब एक तरह से चालू हो गई, हालांकि चुनाव का भी टाइम है, विधानसभा चुनाव में राजनीति शुरू हो चुकी है कल से। हाँ, और जिस तरह से पुलिस पर भी जो आरोप लगाए गए कि किसी एक क्षेत्र विशेष जगह से ट्रांसफरिंग हो रही है, पोस्टिंग हो रही है, और प्रदेश में जो जिले में भी जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उनको लेकर। भीलवाड़ा से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। रतलाम के समीप एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पर स्वयं मां कवलका को मदिरा पान का भोग लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के समीप बिरमावल की, जहां पर एक रूढ़ी पर विराजमान मां कालका मैया के मंदिर पर मदिरा पान का भोग लगता है। वहां पर दूर दूर से भक्त लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर माना जाता है कि जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती है उनको संतान प्राप्ति भी हो जाती है। बता दें कि रतलाम जिले के इस पवित्र स्थान पर दूर दराज से छोटे नवरात्रि में लोग पहुंचते हैं। जैसे राजस्थान, गुजरात, इंदौर, उज्जैन के जिलों से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी को मदिरा पान का भोग लगाते हैं। साथ ही जिस महिला को संतान प्राप्ति नहीं होती है वह महिला भी यहाँ पर आती है और माता रानी के दरबार में अर्जी लगाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगती है। नाम आपका? गुरु जी, इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है जो लोग इतने दूर दराज से यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं? पहले तो ये क्या है कि अति प्राचीन मंदिर है, ये पांडव कालीन है, पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी। और उसके बाद क्या है कि मन्नतें पूरी होती थी लोगों की, जो मन्नतें बिल्कुल श्रद्धा से जो आदमी मांगता है उसकी मन्नत हाथों हाथ पूरी होती है, इसलिए इतना तांता लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ बच्चों की मन्नतें ज़्यादा पूरी होती है, मतलब जिसके बच्चे ने स्वस्तिक बना के न मन्नत उनकी मन्नतें पूरी होती है यहाँ। और माता जी को श्राप का भोग भी लगता है और अति प्राचीन और अति चमत्कारिक स्थान है। गुरुजी, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना होगा? ये लगभग 5000 साल पुराना है। पांडव कालीन है, पांडवों ने इसकी स्थापना करी थी। उन्होंने इसको इस टीले को भीम में बनाया था और उन्होंने यहाँ माता जी की स्थापना कर इस मंदिर को यहाँ विराजित किया, माता जी की मूर्ति को विराजित किया और लगभग ये 5000 साल पुराना है। हाँ गुरुजी, चैती नवरात्रि और अभी जो अभी कुमार में। रतलाम से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर कबीर निर्वाण स्थली मगहर पर रिलैक्सो डोमेश्वर के निदेशक अब्दुल्ला खान व महंत विचार दास की मौजूदगी में एक बैठक हुई, जिसमें मगहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने एवं स्थली पर चल रहे भोजन कार्यक्रम में बेहतरी लाने व भोजन चलाए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठन के परिचर्चा में शामिल होने आते थे। अभय त्रिपाठी सचिवालय से पधारे मगहर को बड़े लेवल पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत बखीरा में 10 दिन पहले बना नाली और नाला का ढक्कन टूट गया है। ये नगर पंचायत में हुए कार्यों की गुणवत्ता, लोगों का कहना है कि नगर पंप बखीरा के जिम्मेदार लोगों पर भ्रष्टाचार का चश्मा लग गया है। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।